नमस्कार, प्रभा साक्षी कर्तव्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कर्तव्य पथ में बात करेंगे कि संकट के समय अपनों के साथ खड़ा भारत। तो आइए देखते हैं आज के इस कर्तव्य पथ को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण कर्तव्य पथ देख सके। इन दिनों इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल की ओर से युद्ध की घोषणा के बाद पूरी दुनिया में गंभीर संकट छा गया था। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है। इस युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत ने सक्रियता दिखाते हुए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है, जिसके जरिए इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं जो भारतीय सफलतापूर्वक इजराइल के गंभीर युद्ध संकट से निकलकर स्वदेश लौटने में सफल हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के इस ऑपरेशन अजय के प्रति आभार जताया है। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय से लौटी महिला ने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे भारतीय सिस्टम का आभार जताया, जिनके सकारात्मक कदमों की बदौलत वो अन्य यात्रियों के साथ स्वदेश सकुशल लौट सकी। उन्होंने कहा कि भारतीय राजदूत और दूतावास के प्रयासों की बदौलत ही हम सुरक्षित स्वदेश लौट सके हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संकटग्रस्त इजराइल से सुरक्षित लौटे कई भारतीयों की है। कई भारतीय सुरक्षित वतन वापस लौटे, जिसकी खुशी में विमान में ही उन्होंने वंदे मातरम का जय घोष भी किया। भारत ने अपने अभियान ऑपरेशन अजय के दौरान नेपाल के भी कुछ नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी लाने की सुनिश्चित की थी। 22 अक्टूबर तक ऑपरेशन अजय के तहत 6 उड़ानें भारत पहुंच चुकी हैं। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान अपने नागरिकों की तत्परता से सहायता की है। इसी के साथ भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन की प्रेरणा से आपात स्थिति में देश के नागरिकों को भी मानवीय सहायता दी है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए कदम उठाए हैं। इस बार भी भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित की गई है। दुनिया भर में कई भारतीयों के परेशानी में फंसे होने की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल कदम उठाने शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपनों की मदद के लिए हमेशा कदम उठाए हैं। उसका उदाहरण कई बार देखने को मिला है। बात अगर यमन में तनाव की हो, जब 4000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया गया था। इसके अलावा कोरोना काल में 2 लाख से अधिक विमान फेरों से विदेशों में फंसे करोड़ों भारतीयों को वापस लाया गया था। भारत ने विदेशों में फंसे अपने देश के लोगों को बाहर निकालने में कभी देर नहीं की है। इसका उदाहरण तब भी देखने को मिला जब अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए कदम उठाए गए थे। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की वापसी हो या फिर सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जिसकी चर्चा जोर शोर से हुई थी। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय स्वदेश लौटे थे। भारत सरकार ने हमेशा तत्परता दिखाई और यही तत्परता इजराइल के जंग के मैदान में असुरक्षित महसूस करे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय के दौरान भी देखने को मिली। ये पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक दृष्टिकोण और उनके संकल्प को दर्शाता है। जब भारत सरकार ने दिखाई तत्परता, मदद के लिए आए आगे। आतंक के साए में आशा की किरण। भारत ने वर्ष 2014 में इराक में आईएसआईएस की कैद से 46 नर्सों की सफलतापूर्वक स्वदेश वापसी सुनिश्चित की थी। वर्ष 2015 में उल्लेखनीय पहल ऑपरेशन मैत्री से भारत ने नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे 5100 से अधिक लोगों को बचाया था। वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत से भारत में यमन के संकट से 4000 से अधिक भारतीयों को और लगभग 2000 विदेशी नागरिकों को सकुशल निकाला था। महामारी के बीच भी किया काम। वर्ष 2021 में वंदे भारत मिशन के माध्यम से भारत ने 2 लाख से अधिक उड़ानों को संचालित किया था और कोविड महामारी की चुनौतीपूर्ण समय में 1.83 करोड़ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करवाई थी। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति द्वारा 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान की युद्धग्रस्त भूमि से सफलतापूर्वक निकाला था। ऑपरेशन गंगा का संचालन 2022 में किया गया था, जो एक आशा की किरण बनकर उभरा था। इस ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन में रूसी आक्रमण के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान लगभग 22,500 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी की गई थी। वर्ष 2023 में ऑपरेशन दोस्त द्वारा भूकंप से प्रभावित तुर्की की सहायता के लिए आपातकालीन राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपकरण भी वितरित किए गए थे। वर्ष 2023 में ऑपरेशन कावेरी के जरिए ही सूडान की संघर्षग्रस्त भूमि से भारतीय मूल के लगभग 3000 यात्रियों को सकुशल निकाला गया था। आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।